हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की टॉपिक होगा अपना धातु संचारण की बात करेंगे। धातु संचारण का मतलब क्या होता है? मेटेलिक कोरिजन की बात करेंगे उसमें कि धातु का संचारण की क्रिया में क्या होता है। यह भी एक ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया के तहत घटित होती है घटनाएं। ये भी अभिक्रिया जो होती है किस प्रकार की घटित होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन के अंतर्गत घटित होती है। तो चलिए आज अपन बात करते हैं धातु संचारण की। किसकी? धातु संचारण की, यानी धातु का कोरोजन होना। क्या होना? धातु का कोरोजन होना। ठीक है ना। तो आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए कि धातु संचारण क्या है, तो आप बता सकते हो कि धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया है। आपसे ये पूछा जाता है धातु का संचारण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो आपको बताना धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया है। ठीक है ना। उसके बाद बताना कि जो धातु की जो संचारण होती है, संचारण की प्रक्रिया में होता है उपयोगी धातु नहीं की उपस्थिति में साथ देते हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले बताना जिसके फलस्वरूप की अभिक्रिया है। नंबर 1, जिसके फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी से वायुमंडल की वायु एवं नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। अभिक्रिया करके अवांछनीय मतलब जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अवांछनीय पदार्थों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी की उपस्थिति में से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। अवांछनीय पदार्थ का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं होती, बेकार, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, वैसा पदार्थ की बात करते हैं। बेकार, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना। वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अवांछनीय पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। संचारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। किस में बदल जाता? ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण में बदल जाता। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि संचारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर, किसके द्वारा? वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड में के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते दोस्तों। यही क्या कहलाता? धातु संचारण। क्या कहलाता? धातु संचारण। आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि धातु संचारण के बारे में कि संचारण की प्रक्रिया में
किसके? संक्षारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। और यह प्रक्रिया कब तक होती रहती है? और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि धातु का पूर्ण रूप से जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो, जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि धातु, ऐसे लिख दो समझ आए, जब तक कि धातु समाप्त नहीं हो जाते, इसी कहते हैं अपन संक्षारण, धातु का संक्षारण। आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। क्या बता सकते हो? कि धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिकरण की अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि धातु वायुमंडल की वायु और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु जो होते हैं वो नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा, किसके द्वारा? वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं, अब आपसे पूछा जाता क्या बन जाता, तो ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड मिश्रण में बदल जाता है। किसमें? ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। और यह प्रक्रिया तब तक होते रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाए। इसे क्या कहते हैं अपन? धातु संक्षारण, कोरोजन। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इसकी बात करें तो कौन कौन, जैसे कि तांबे के ऊपर, लोहे के ऊपर किस प्रकार की लगती है, आपसे ये पूछे जाते उदाहरण। तो आपको पहला उदाहरण बताना है तांबा को लेके, ठीक है ना, कि तांबे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर हल्के रंग की मलिन परत का बैठ जाना, हल्के रंग की मलिन परत का बैठ जाना क्या है? धातु संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण? धातु संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है ना। तांबे की लोटा भी होता है, बर्तन जो भी होते बर्तन, उनकी बात करें अपन। तांबे को बहुत दिनों तक हवा के दिनों तक आर्द्र हवा, या हवा आर्द्र के लिख सकते हैं, किसमें? तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर
कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर भूरे रंग की, या आपको कह सकता है उसके सतह पर हल्के रंग की मलिन परत का बैठ जाना। उसके सतह पर हल्के रंग की मलिन परत का बैठ जाना। क्या है ये धातु संक्षारण का उदाहरण है। तांबा पे भी होता है, लोहे पर भी होते धातु का संक्षारण। ठीक है ना। तांबे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में रख दे, छोड़ दे, तो उस पे क्या होता है, कुछ समय के पश्चात, कुछ दिन के बाद उस पे एक सतह पर क्या होता है, हल्के रंग के मलिन परत बैठ जाते हैं। ठीक है ना। ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण अपना धातु संक्षारण की। अब बात करें लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर। ठीक है ना। लोहे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर हल्के भूरे रंग का मलिन परत का बैठ जाना। ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है अपना लोहे का। कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसका संक्षारण नहीं के बराबर होता, जैसे सोना, प्लेटिनम आदि प्रमुख है। इनके तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनके नहीं होते। धातु है जिसका संक्षारण नहीं के बराबर होता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो सोना, प्लेटिनम आदि ना के बराबर ही माना जाता है दोस्तों। इनके लिए क्या माना जाता है, ना के बराबर। ये हो गए कुछ हमारे उदाहरण, किसके, ये उदाहरण हो गए हमारे धातु संक्षारण की। यदि आपसे कोई पूछ ले कि धातु का संक्षारण होता है वो किसके कारण होता है, तो आप बता सकते हो कि धातु का संक्षारण जो होती है वो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण माना जाता है, सबसे अच्छा उदाहरण। इनमें लोहे के ऊपर कुछ दिनों के लिए यदि आर्द्र हवा में छोड़ देते हैं तो उनके आर्द्र वायु की उपस्थिति में उनमें एक प्रकार का क्या होता है, संक्षारण हो जाती है। ठीक है, एक प्रकार का सतह बैठ जाती है, हल्के भूरे रंग की सतह बैठ जाती है, जो धीरे 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 क्या करता है, उसका संक्षारण कर देते हैं। किसके, लोहा का संक्षारण कर देता है दोस्तों। यदि उसके बाद आपके तांबे की बात करें तो आप तांबे के लिए भी बता सकते हो कि तांबे को भी बहुत दिनों तक यदि आर्द्र भाव में यदि छोड़ देते हैं तो उनके छोड़ देने पर उसकी सतह पर हल्के रंग की मलिन परत बैठ जाता, हल्के रंग की मलिन परत बैठ जाता तांबे का, उनका भी धीरे धीरे क्या होता है, संक्षारण होने लगती है। अब हमें इस ऐसे वस्तुओं को हमेशा समय समय पर क्या करते, साफ सफाई करते रहना चाहिए, ताकि ये जंग लगने से बच सके, संक्षारण होने से बच सके दोस्तों। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्रमुख तत्व हैं हमारे पास, धातु हैं, जिन पे
धातु का संचारण ना के बराबर, यानी संचारण ना के बराबर होता है। यदि आपसे यहाँ से इन तीनों चार पॉइंट में से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं देते हो, उनमें से कहीं भी यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा धातु का संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको बताना कि धातु संचारण जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया है। इनके तहत क्या होता है कि यदि हम धातु को वायुमंडल में वायु और नमी की उपस्थिति में यदि छोड़ दे तो उनसे अभिक्रिया करके ये अवांछनीय पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धातु का संचारण। ध्यान रखना ही बात को कि संचारण की प्रक्रिया में जो उपयोगी धातु जो होते हैं वो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण में बदल जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूर्णतः धातु का समाप्त ना हो जाए। धातु समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रक्रियाएं होते रहते हैं। इनका बचाव भी करना जरूरी होता है। इसके लिए अपन इसके ऊपर लेप चढ़ा देते हैं लेप चढ़ा देते किसी और धातु का, ताकि जंग ना लगे, संचारण ना हो। तो अब बात करेंगे कि यदि धातु का संचारण होता है तो उनको हम किस तरह से, उनसे किस प्रकार की परत निकलती है, यदि परत निकलती है तो उस परत का नाम क्या और किस तरह से हम उसका उदाहरण पेश कर सकते हैं। जैसे आपसे यदि कोई कह दे लोहे में जंग लगना की बात है, किसे? रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लगता तो उससे भी परत, उसके ऊपर एक परत पपड़ी सी जम जाती है, उस पपड़ी का नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान, वही पूछा जाता है। और इसको हम बचाने के लिए इसके ऊपर किस प्रकार के हम क्या कर देते हैं? परत चढ़ा देते ताकि इसमें जंग ना लगे। ठीक है ना, तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना धातु संचारण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है ना, यह धातु संचारण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। कौन? लोहे में जंग लगना। यदि आपके लोहे में जंग लग गए तो उनकी परत पर, लोहे की जो सतह पर एक परत बन जाती है, वो जो एक पपड़ी टाइप की बन जाते हैं, भूरे, जो अभी अपन ने बात की थी भूरे रंग की बन जाती है। वो क्या होता है? तो आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना कि वायु और नमी की उपस्थिति में लौह धातु का संचरण होता है, जिससे लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड रंग की ढीली परत बैठ जाती है। किसकी? फेरिक हाइड्रोक्साइड रंग की, फेरिक ऑक्साइड हो या फेरिक हाइड्रोक्साइड की भूरे रंग की हल्की परत जम जाती है। ठीक है ना, तो वायु और नमी की उपस्थिति में, वायु और नमी की उपस्थिति में लोह धातु का संचारण होता है, जिसके फलस्वरूप लौह धातु के सतह पर एक हल्के भूरे रंग की परत बैठ जाती है। ये हल्के भूरे रंग की जो परत होती दोस्तों,
ये क्या हो सकता है, ये फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है या फेरिक हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। Fe2O3, ठीक है ना। क्या, फेरिक ऑक्साइड, हल्की भूरे रंग की परत जम जाती है, वो कौन क्या कहलाती है, वो कहलाती है सतह पर फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आपको इस सबसे शानदार, अब यदि मुझे इसे लोहे को जंग लगने से बचाना हो तो हम क्या करेंगे, लोहे को यदि जंग लगने से बचाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है लोहे में जंग लगने से यदि अपने को बचाना है तो लोहे के ऊपर, लोहे को जंग लगने से धातु का संक्षारण होता है, ठीक है ना, धातु का संक्षारण होता, और इससे बचने के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की सतह पर क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ाना एक क्रिया है जिसे कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन। गैल्वेनाइजीकरण, ठीक है ना, गैल्वेनाइजीकरण। पूछ ले अपने कि लोहे की धातु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजीकरण कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजीकरण और यशद लेपन कहते हैं। इनसे अब धातु का संक्षारण नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। ये उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछ लेते हैं दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे उदाहरण यदि हमारे बीच आए तो ये किसका उदाहरण, ऑक्सीकरण अभिकरण की अभिक्रिया है। दोबारा मैं 5 मिनट टाइम में फिर दोबारा अभी मैं आपको रिपीट कर दूं। यदि पूछ ले कि धातु का संक्षारण, तो आपको अच्छी तरह से बताना कि जो धातु का संक्षारण होता है वो एक प्रकार के ऑक्सीकरण अभिकरण की अभिक्रिया है, जिसके तहत क्या होता है, वायु की उपस्थिति में, वायुमंडल के हवा और नमी की उपस्थिति में ये करता अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। जब नमी और वायु की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन के द्वारा जैसे ही ऑक्सीकृत होता है तो ये नए पदार्थ बना देते हैं, ठीक है ना, नई परत बन जाती है उनके ऊपर, लोहे की या किसी के धातु की सतह के ऊपर नई परत जम जाती है, ठीक है। तो जो लोहे की परत पर जो नए परत जम जाती है, लोहे की परत पर जो नई सतह पर जो धातु की नई परत बन जाती है ऑक्सीकृत होने के बाद, वो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता। क्या कहलाता, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता। और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूर्णतः रूप से धातु का संक्षारण ना हो जाए, धातु समाप्त ना हो जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि अपने पास जैसे लोहे को बहुत दिनों तक यदि आप बाहर छोड़ दो तो उनमें वायु और नमी की उपस्थिति में क्या होगा, उनमें भी धातु का संक्षारण होता है और उसके ऊपर एक सतह पर एक हल्के भूरे रंग की
मलिन हल्के भूरे रंग की परत जम जाती है, बैठ जाती है, ठीक है ना। जो क्या होता है, वो होता फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, हल्के भूरे रंग की। उसी तरह से तांबे पर भी बैठ जाते हैं, तांबे पर भी एक मलिन रंग की परत बैठ जाती है। और कुछ ऐसे भी धातु हैं जो धातु का संचारण नहीं होता, कुछ ऐसे धातु जिनका संचारण नहीं होता है वायुमंडल में। जैसे सोना की बात कर लिए, जैसे हम चांदी की सोना की बात कर लिए, प्लेटिनम की बात कर लिए, और भी कुछ ऐसे हैं जिनमें होता है। चांदी में तो होता है उनमें भी होती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे हैं जो ना के बराबर माने जाते हैं दोस्तों। अभी जो अपन ने बात किया वो धातु संचारण की बात की। यह एक अभिक्रिया है जिस इसको कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवकरण की जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया जो घटित होती है वायु मंडल में हवा एवं नमी के कारण नमी के कारण होती है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में अवांछनीय, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें ऐसे पदार्थ नहीं चाहिए जो अवांछनीय पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है ना। अवांछनीय पदार्थ होता है वो विभिन्न प्रकार के धातु पे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। और अवांछनीय पदार्थ में बदल जाते हैं हवा के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बना देता है ये, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। किसके मिश्रण में बदल जाता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिख लिया आपने, ठीक है ना। बदल जाता है, आपसे को पूछे थे ऑक्सीकरण अभिकरण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कहाँ घटित होती है, तो वायुमंडल की हवा और नमी की उपस्थिति में घटित होती है, ठीक है ना। जिनके कारण क्या होता है, तो इनसे अवांछनीय पदार्थ में बदल जाती है, अवांछनीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तो वो किस प्रकार का हो सकता है, वो ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड के मिश्रण में बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ने बात कर दिया था लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने के बाद क्या होता, तो लोहे में जंग लगने से उसकी सतह पर एक हल्के भूरे रंग की परत बैठ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या और क्या हो सकता, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। धातु संचारण का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है लोहे में जंग लगना, ठीक है ना, सबसे ही अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना।
तो और इस लोहे में जंग लगने से हम बचा सकते हैं यदि उसके ऊपर यसद लेपन की क्रिया करें तो, गैल्वेनाइजिंग की क्रिया करें तो। और गैल्वेनाइजिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते का प्रयोग करते हैं। जस्तीकरण भी हम कहते हैं इसको। जस्ते की एक प्रकार की परत चढ़ा दे तो लोहे को जंग से हम बचा सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज इस छोटे से टॉपिक में धातु के संचारण में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि धातु का संचारण किस प्रकार से होता है और उसे हम बचाने के लिए, धातु के संचारण से बचाने के लिए हम किस प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं। इनके उदाहरण से लेकर इनको बचाने तक की बात कर ली अपन ने। और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों। चलिए राम राम, आगे के टॉपिक की हम आगे में बात करेंगे।